जिंदाबाद जिंदाबाद तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद 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 ममता बनर्जी जिंदाबाद। कालचीनी ब्लॉक अंतर्गत छुआपारा ग्राम पंचायत के भाजपा पंचायत सदस्य अपनी दलबल के साथ तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। शुक्रवार की दोपहर छुआपाड़ा तृणमूल कांग्रेस की ओर से आयोजित बैठक में ब्लॉक अध्यक्ष बीरेंद्र बारा ने भाजपा पंचायत सदस्यों सहित भाजपा कार्यकर्ताओं को तृणमूल कांग्रेस का झंडा सौंपा और उन्हें तृणमूल कांग्रेस में शामिल किया। बैठक में ब्लॉक अध्यक्ष बीरेंद्र बारा के साथ ब्लॉक सचिव हैदर अंसारी और तृणमूल कांग्रेस के कई नेता मौजूद थे। सेंट्रल ग्रुप से लेकर लक्ष्मी भंडार से लेकर हमारे जी बेटी उनका रहे कन्याश्री रूपा श्री इनमें हमरे का बहुत हेल्प करा थे जे हमरे का लक्ष्मी भंडार मिलेगा ओकर द्वारा जे हमरे का 10 तारीख से आगे जे ढुका थे ओकर द्वारा जे हमें 6 महीने का फीस देवे सकती ई हमरे का बहुत लाभदायक है। तो कर हर एक काम हमरे के जे लाभ देखा थे देवो थे वो लाभ हमें खोए के नहीं चाहती। पहले मैं टीएमसी में ज्वाइन करके अच्छा से अच्छा काम करे चाहता हूँ और मैं अपन जे पार्ट में आए मैं गांव घर के डेवलप करे चाहता हूँ। बस इतनी खड़िया मीन जो एक पंचायत सदस्य है दलबल के साथ ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन किया, तो उनको और उनके समस्त कार्यकर्ताओं को मैं स्वागत जनाता हूँ। देखिए, धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी का जितना भी लीडरशिप है या निर्वाचित पंचायत समिति वगैरह धीरे धीरे समझ चुके हैं कि पार्टी का जो प्रमुख काम होता है डेवलपमेंट करना, विकास करना, तो भारतीय जनता पार्टी पिछले एमपी एमएलए जीतने के बावजूद एमपी का तो अब 3 महीना के बाद उनका रिटायरमेंट का भी समय आ गया है। एक डेढ़ साल के बाद एमएलए का भी रिटायरमेंट का समय है। विकास का धारा कालचीनी ब्लॉक के अंतर्गत या अलीपुरद्वार जिला के अंतर्गत कहीं देखने को नहीं मिला। तो धीरे धीरे लोग भारतीय जनता पार्टी के एमपी एमएलए से सवाल करने लगे कि विकास करना। तो धीरे धीरे हमारे इस बार जो पंचायत समिति जिला परिषद है धीरे धीरे विकास के इस मुख पर विकास को देखते हुए ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस से जुड़ रहे हैं। हम सभी स्वागत जनाते हैं और आश्वासन देते हैं कि हमारे जितने भी जिस पार्टी से भी हमारे परिवार में जुड़ रहे हैं उनको किसी प्रकार का भी मतभेद नहीं रहेगा। हम लोग मिलकर एक परिवार की तरह हम लोग चलेंगे। इसलिए जितने भी कार्यकर्ता जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में शामिल हुए हैं, खासतौर पर पंचायत सदस्य, उनको फिर से मैं धन्यवाद। 2024 एक ऐतिहासिक रहेगा 2024 का लोकसभा, क्योंकि बीते बार का जो लोकसभा 2019 में लड़ा गया एक भावताबाजी, झूठा आश्वासन, लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाते चाय बगान लोग हम बहुत सीधे साधे रहते हैं। लोगों की बातों में भारतीय जनता पार्टी एमपी गण ने कहा था कि चाय बगान की हॉस्पिटल की स्थिति खराब है, यहाँ का जीवन माने उस तरह से नहीं है जो एक अच्छा जीवन है। इसलिए जो प्राथमिक चिकित्सा यानी कि ट्रीटमेंट का व्यवस्था हम लोग ईएसआई हॉस्पिटल यानी एम्स के तहत, एम्स की तरह, एम्स की भांति हम लोग ईएसआई हॉस्पिटल हर ब्लॉक में खोलेंगे। यहाँ एक जिला में 5 से 6 ब्लॉक हैं, यहाँ लगभग 6 जिले हैं। आपका कुमारग्राम यानी कि अलीपुरद्वार से लेकर दिनाजपुर तक जहाँ पे 4 बेगम बेल्ट, एक भी क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने 2019 का इलेक्शन के द्वारा जो आश्वासन आम गरीब चाय बागान के लोगों को दिया था, वोटर्सों को दिया था, एक भी काम डेवलपमेंट का काम नहीं किया है। ये अब सभी ने जान चुके हैं। इसलिए इस बार ऐतिहासिक रहेगा। जो लोग झूठा आश्वासन देकर बने लोगों का वोट को लूट करते हैं और अपना उल्लू सीधा करते हैं, अब समय आ गया पूरे सिर्फ अलीपुरद्वार लोकसभा क्षेत्र में पूरा नॉर्थ बंगाल के
लोग भारतीय जनता पार्टी का असल चेहरा को समझ चुके हैं। आने वाले 2024 में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी से हारेगी, क्योंकि यहाँ उन्होंने एक भी काम नहीं किया। जी वीरेंद्र जी, ये ज़मीन का जो पट्टा का भी जो कार्य चल रहा है, इस कार्य के बारे में जो ज़मीन का पट्टा है ये लेने से फ़ायदा या नुकसान, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? एक ऐतिहासिक फैसला भारतवर्ष के अंतर्गत 10 राज्यों में चाय बागान है, उसमें 3 राज्य तो डबल इंजन की भी सरकार, असम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश। एक ऐतिहासिक और साहसिक कदम किसी भी राज्य ने नहीं देखा। हम यहाँ 1834 वर्षों से रहते हैं, अभी लगभग 190 वर्ष हो गए। 190 वर्ष रहने के बावजूद किसी भी श्रमिक के पास जमीन का पट्टा नहीं। श्रमिक जो अपने परिवार के चाय बागान में जब उनका भरण पोषण कम होता है तो अपने घर के आगे एक छोटा सा दुकान खोलना चाहते हैं, तो उसको शोकॉज नोटिस दिया जाता है, उसको सस्पेंड किया जाता है। तो आप सोच सकते हैं ये क्यों? अगर उस जमीन का पट्टा दिया रहता उनके पास तो किसी मालिक का, किसी मैनेजमेंट का इतना मैंने क्षमता होता कि उसे वो कर सके। आज जमीन का पट्टा देकर राज्य सरकार हमारे आने वाले 100 पीढ़ी को सुरक्षित कर रही है कि आने वाले दिन में आपको ना कोई मैनेजमेंट, ना कोई मैनेजर, ना कोई आपको यहाँ से बेदखल कर सकता है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री को मैं इस लाखों चाय बागान श्रमिक की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूँ।